फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल तक एजुकेशन में। और आज हम एजुकेशन में बात करने वाले हैं कि सी के अंदर जो डू वाइल लूप होता है वो होता क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसका सिंटैक्स है और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे एक एग्जांपल से भी हम क्लियर करेंगे। तो डू वाइल लूप जनरली जो है द पार्ट ऑफ द लूप, इसके अंदर भी हम उसी तरीके से सारे सिंटैक्स को यूज़ करते हैं जैसे हम जनरली दूसरे लूप में करते हैं। बस हाँ, ये कि लिखने का यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा ज़रूर होगा, लेकिन जो उसके अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो तीनों इसमें ज़रूर यूज़ किए जाएंगे। तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमको इसको डायरेक्ट सी के अंदर समझते हैं। इसके अंदर तो पहले मैं इसका थोड़ा सिंटैक्स ही क्लियर कर देता हूँ आपको। तो मल्टी कमेंट लाइन से मैं आपको यहाँ पे इसका सिंटैक्स बताता हूँ। सबसे पहले सेम एज यूजल आपको इनिशियलाइज कर लेना है जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, फिर उसके बाद यहाँ से हम उसको डू देते हैं। डू के बाद यहाँ कर लिए अपने ब्रैकेट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट लेते हैं जो हमें चाहिए होती है, जैसे हमें नीड है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट स्टेटमेंट्स 1 2 3 10 15 जो भी देना चाहते हो। देन उसके बाद आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी देना चाहते हो। फिर देन सेमीकोलन, फिर उसके बाद सेमीकोलन के बाद यहीं पे तुरंत उसके बाद हम व्हाइल लूप देके यहाँ पे कंडीशन देते हैं और यहाँ पे बंद कर देते हैं सेमीकोलन देके। तो ये होता है इसका एक तरीका, यानी आपको कोई भी पहले करके वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग पॉइंट देके, देन उसके बाद स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और वाइल कंडीशन का सेमीकोलन। जबकि अदर लूप में होता है क्या, वाइल की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन की भी हम बात कर लेते हैं। तो जबकि वाइल के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन करते हैं, देन उसके बाद वाइल देते हैं। तो वाइल यहाँ पे क्या हुआ है, इसे हम टॉप टेस्टेड लूप बोलते हैं जो वाइल लूप होता है, जबकि डू वाइल जो है ना बॉटम टेस्टेड लूप कहलाता है। तो दोनों में डिफरेंस भी ये होता है कि वो पहले स्टेटमेंट को चेक करता है, देन रिजल्ट एग्जीक्यूट करता है। ये डू वाइल पहले एक काम करता है, स्टेटमेंट चेक करता है, देन उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। इवन इफ अगर एक बार कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो भी रिजल्ट एग्जीक्यूट होता है। ये उसकी खासियत होती है हमारी डू वाइल की। जबकि वाइल के अंदर ऐसा नहीं होता, जब तक आप उसके अंदर कोई काम करवाओगे नहीं, जब तक वो यानी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, जब तक वो काम करेगा ही नहीं। तो ये डिफरेंस होते हैं दोनों के अंदर। तो ये ज़रूरी है, एक तो आपको समझना कि वाइल हमें यूज़ करना है या डू वाइल, तो आप ये नीड के अकॉर्डिंग टू यूज़ कर सकते हो। यानी कि कुछ ऐसे प्रोग्राम जहाँ पे हमें लगता है कि कंडीशन भले ही फर्स्ट टाइम हमारी गलत हो, जो हम कंडीशन टेस्ट करवा रहे हैं, तो फिर भी एक बार एटलीस्ट रिजल्ट तो एग्जीक्यूट हो, तो तब हम डू वाइल का यूज़ कर सकते हैं। जबकि वाइल का वहाँ पे करना है जब हमें ये चाहिए कि कंडीशन ट्रू हो तो ही रिजल्ट एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज रिजल्ट अगर फॉल्स हो जाए तो एक बार रिजल्ट एग्जीक्यूट ना हो फॉल्स होने पर। तो ऐसे केस में आपको यूज़ करना है डू, अदरवाइज नहीं तो वाइल यू। ठीक है, तो ये डिफरेंस होते हैं, हमने दोनों को समझ लिया। अब इसको हम यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम अपनी हेडर फाइल्स को लगा लेते हैं यहाँ पे। .h। अब इसके बाद यहाँ पे हम मेन स्टार्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हमने इंट दिया नम इक्वल टू हमने 10 रख दिया और आई। तो ये हमें 2 वेरिएबल्स की जरूरत नीड है। अब मैं इसमें यहाँ पे आपको ना ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एक बार रिजल्ट एग्जीक्यूट करेगा, वो भी यहाँ पे एक बार आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, आई इक्वल टू हमने यहाँ पे 1 कर दिया, फिर हमने डू दिया, डू इज द कीवर्ड, कर ली ओपनिंग ब्रैकेट। रिजल्ट स्टेटमेंट सिर्फ हमें यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ करके हम सिर्फ डी स्लैश और आई लिख देंगे और यहाँ पे आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वाइल देंगे सिंटैक्स के अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू नम, जब तक वो नम तक बराबर नहीं हो जाता, यानी 1 से स्टार्ट होगा और नम यानी 10 तक वो नहीं जाता, जब तक वो वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। फिर उसके बाद गेट सीएच दे देंगे यूजल, करली क्लोजिंग ब्रैकेट कर देंगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसे हम F9 करते हैं एक बार, तो कोई एरर नहीं है, एक बार रन करवाते हैं कंट्रोल F9 से। तो देखिए 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। तो जितने जो आपके फॉर लूप, वाइल लूप और आपका डू वाइल लूप, ये तीनों जो है ना आउटपुट एक जैसी ही प्रिंट करेंगे अगर हम इस तरीके से उसका लॉजिक लगाने वाले हैं। लेकिन
जो लिखने के तरीके होते हैं तीनों के अलग होते हैं, तो सिंटैक्स तीनों के डिफरेंट होते हैं। तो मैंने डिफरेंस ऑलरेडी क्लियर कर दिया है वाइल और डू वाइल के अंदर। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब इसी के अंदर हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा किसी और के लिए यहाँ पे हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे करवाने वाले हैं थोड़ा डिफरेंट, printf false। यहाँ पे आई को हमने 1 दिया और नम को हम लेस देन इक्वल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए 0। स्लैश एन और दे देते हैं यहाँ पे। देखिए हमने i इक्वल टू 1 करा, डू करा और प्रिंट करवा लिया i को, तो i की वैल्यू भी 1 है, प्रिंट कर देगा। वाइल इज लेस देन इक्वल छोटा बराबर है किसके, 0 के, तो हमने आया और अगर हमने ये लिया है 0, नम लेते हैं, नम यहाँ पे 2, यहाँ पे हम नम की वैल्यू रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जीरो, यानी आई जो 1 है वो छोटा और बराबर है किससे, नम 2 से, तब तक उसके बराबर नहीं पहुंच जाता। तो नम की वैल्यू यहाँ पे है 0, तो वो ऑलरेडी इससे बड़ा है आई, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी हो जाती है फॉल्स। अब इवन कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी रिजल्ट एक बार प्रिंट जरूर करेगा, तो नीचे जो आई की वैल्यू अभी प्रिंट करने वाला वो होगी आपकी 1, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट एफ में i इक्वल टू 1 करा, डू मतलब करे, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करे, प्रिंट एफ के अंदर i लिखा, देन प्लस प्लस करके उसे 2 कर देगा, और जब 2 इज लेस देन इक्वल टू 0 के करेगा तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, इस वजह से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो दूसरी बार लूप आपका चलेगा ही नहीं। तो लेकिन एक प्रिंट जरूर रहेगा, क्योंकि डू का मतलब यानी करना, यानी वाइल कंडीशन लास्ट में चेक की जा रही है, इस वजह से इसका रिजल्ट एग्जीक्यूट होगा 1। तो इवन एक बार कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी रिजल्ट एग्जीक्यूट करता है डू वाइल लूप, ये है इसकी खासियत। जबकि वाइल में अगर हम ये करवाते तो डेफिनेटली वो 0 यानी 1 भी प्रिंट नहीं करता। तो अगर आपको लगता है कि आगे से प्रोग्राम जहाँ पे आप चाहते हैं कि कम से कम अगर कंडीशन गलती से भी अगर बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स हो गई है कंडीशन, इट मीन्स तो भी रिजल्ट एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट करे, तो आपको डू वाइल यूज़ करना चाहिए। तो ये था हमारा वाइल लूप, सॉरी डू वाइल लूप, और डू और वाइल में दोनों में डिफरेंस हमने क्लियर करा है, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी एक बार रिजल्ट एग्जीक्यूट हमने करवाया है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी हमने 1 को प्रिंट करवाया। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आपको आता है कि भी हम फॉल्स करवाने के बाद रिजल्ट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो आप डू वाइल का ही यूज़ करेंगे। आप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी, एक्चुअल यूज़ आपको पता लग गया होगा डू वाइल का, और डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे।